विनीत जी, मुझे मृदुल जी, आपको राम राम, सभी मेरे को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। दो अलग अलग बात है। पहले विवेक श्रीवास्तव जी को जवाब देता हूं, फिर मेरी मन की बात बताता हूं मैं। विवेक जी, खाली आपकी जानकारी में रहे कि केवड़िया में जब सरदार पटेल का जो मूर्ति बनी उसके आपने बड़ा विरोध किया था, कहा था कि हाँ इकोनॉमी है। मैं आपको खाली एक फिगर देता हूं, 120 करोड़ रुपया वहां पे केवल पार्किंग का कलेक्शन हुआ है 2023 में। अभी तक 2023 के 2 दिन बाकी है। 120 करोड़ रुपया। दिस इज एन ऑफिशियल सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट। और जो अन्यथा जो लोगों ने दोस्ती यारी में खड़ी कही होगी पार्किंग वो अलग है। अब बाकी का आप कैलकुलेट करते जाइए। तो ये कम्युनिस्ट थियरी ना चला है। दूसरी बात मृदुल जी, राम केवल हिंदुओं का नहीं, केवल सनातनियों का नहीं, तो ये राष्ट्रवाद जो है, संस्कृत राष्ट्रवाद जो है, कल्चरल नेशनलिज्म है, इसका प्रतीक है। राम केवल हम हिंदुओं को नहीं जोड़ता है, तो इस राष्ट्र को नहीं जोड़ता है, तो पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ता है। हमारी दो चीज साथ में है। अब वो तारिक अहमद जी है ना, उनके लिए भी वो लागू होता है और मेरे लिए भी लागू होता है। मेरी पहचान और पूर्वज ये राम से जुड़े हुए हैं, और तारिक जी की भी पहचान और पूर्वज जो है ना वो राम से जुड़े हुए। मना करके दिखा दे वो, तो वो सियावर रामचंद्र जी बोल दे, सीताराम बोल दे, उनके भी पूर्वज जो है राम से ही आए हैं, और उनकी पहचान भी जो आई है। अगर आप विदेश में जाएंगे तो यू विल बी कॉल्ड एज द ईस्टर्न पीपल, यूर सब कॉन्टिनेंट का रेस जो है वो एक ही है। तो ये कल्चरल नेशनलिज्म है, इसको धर्म से ना देखिए, एक बात। दूसरी बात, अगर धर्म से देखना चाहते हैं तो फिर मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं, जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। अब भी मान जाइए, राम के हो जाइए, नहीं तो कोई हमारे काम के नहीं। आपने एक आंकड़ा दिया। तीसरी बात, मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि केवल राम का घर नहीं बनाया, केवल राम का घर नहीं बनाया, परंतु 4 करोड़ वैसे लोगों को भी घर दिया जिनके पास घर नहीं था। और उससे ज्यादा बड़ी बात बताता हूं मैं मृदुल जी आपको, कि मेरी वो माताएं जिनको खुले में शौच करना पड़ता था, आप उस अपमान का अनुभव भी नहीं कर सकते। एक दिन पुरुष होने के बावजूद किसी दिन खुले में शौच करके देखिए, आपको अनुभव होगा कि क्या अपमान होता है। उन माताओं को शौचालय इज्जत घर कर देखिए। और ये काम किया गया है। लेकिन मैं वापस आपकी एक महत्वपूर्ण बात को यहां से उठा रहा हूं, समझ सकेंगे विनीत जी, मैं आपकी एक महत्वपूर्ण बात को उठा रहा हूं। मैं आ रहा हूं दुष्यंत नागर जी से, इसके बाद विवेक जी आपके पास आऊंगा, और प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। चक्कर में जवाब बड़ा कर, मैं आ रहा हूं, पूरा मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए, तुरंत आ रहा हूं। दुष्यंत नागर जी से कमेंट ले लूं, एक भी नहीं हुआ, क्योंकि दुष्यंत जी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा टेंट में थे रामलला, और अब भवन बन रहा है, धाम बन रहा है। देखिए, किसकी वजह से थे? हमारे सम्मानित सांसद जी ने जो बात कही, बहुत गंभीर बात कही, और वास्तव में जो उन्होंने कहा वही भारत की आवाज है। आज भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर जिस प्रकार से बन रहा है, और अयोध्या में जो कार्य हो रहा है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। सब उसका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने बताया बिजनौर के उनके जो कि मुस्लिम समुदाय के भाई बहन हैं, वो भी उसकी सराहना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भाव बिजनौर में वही पूरे देश में है। बिल्कुल, तो इसका स्वागत ही करना चाहिए। इस पे डिबेट, इस पे बहस, इस पे तर्क वितर्क का तो अलायंस के नेता हैं दुष्यंत जी जो सवाल उठा देते हैं, गुंजाइश नहीं है। कल से प्रत्याशी बना देंगे, इस तरह की बातें उद्धव जी ने बोला आज, इस तरह की बातें करना दुष्यंत जी कहां तक सही है? उद्धव जी ने क्या कहा? अब सुनिए, तो इंडिया अलायंस के अंदर आप देखिए किस तरह अपमानजनक है। उन्होंने स्वागत किया। आपको सोनिया जी की बात याद दिला देता हूं। सोनिया जी ने कहा कि राम मंदिर कहा कि नहीं कहा, मुझे बताइए, पूजा करने के क्या कपिल सिब्बल जी ने नहीं कहा था कि मैं फला फला कर लूंगा अगर राम मंदिर? सदैव उन्होंने स्वागत किया। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के। देखिए, ये आप राम मंदिर के बहाने गोली नहीं मारी, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, अनुचित है। सनातन